बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 है, इसका पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख दिए 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सवाल को हम एक मरतबा से दोबारा से लिख देते हैं। 4x माइनस 1 डिवाइड में है 2x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 1 डिवाइड में हमारे पास है 2x प्लस 2। हमने एक मरतबा से दोबारा सवाल लिख दिया। दो फ्रैक्शन प्लस हो रहे हैं। जब भी दो फ्रैक्शन प्लस होते हैं तो हम लोग डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते, तो हो जाएगा 2x माइनस 2। इसी तरह 2x मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब ये 4x माइनस 1 अपनी जगह पर है, 4x माइनस 1, और ये वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड में सामने जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 से, बीच में प्लस आएगा। यहाँ हमारे पास क्या है 4x प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड में सामने जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई 2x माइनस 2। यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से कितना हो जाता है 8। x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 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 4 2 से कितना हो जाता है 8 और x माइनस का 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस प्लस माइनस और 1 2 ज़ा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। प्लस अब इनकी बारी है। 4 2 से कितना हो जाता है 8, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8x, प्लस के 1 की बारी, प्लस 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 1 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x, प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2। डिवाइड में अगर आप देखें तो क्या बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी हम जानते हैं किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a 2x है और b हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब देखें अगर कोई सेम चीज़ आपस में कट रही है तो उसको काट देते हैं। ये 8x प्लस का है, ये माइनस का है, कट गए। ये 2x प्लस का है और ये माइनस का है, ये भी आपस में कट गए, ठीक है। तो 8x स्क्वायर और 8x स्क्वायर कितना हो जाता है 16x स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में 2 के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो 4 आएगा, x के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक मैंने काम कर लिया। अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए 16 है, 4 है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 4 ज़ा 16, फिर x स्क्वायर माइनस 4 हमने कॉमन लिया हुआ है तो क्या बचेगा 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x स्क्वायर, फिर माइनस क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब देखें ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो यहाँ आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, ठीक है। हमारे पास बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में है x स्क्वायर और फिर माइनस 1। तो देखें इसको मैं a स्क्वायर बना सकता हूँ और इसको b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर बन रहा है इसको b स्क्वायर बना देते हैं। किस तरह से देखें, 4 को 2 के स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, x के ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ से हो जाएगा x के ऊपर स्क्वायर फिर माइनस और यहाँ से हो जाएगा 1 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी के, और a माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखें a हमारे पास है 2x प्लस b हमारे पास 1 है। इसी तरह a हमारे पास है 2x माइनस b हमारे पास क्या है 1 है। डिवाइड में हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा a प्लस बी, और इसी तरह a माइनस बी के। यहाँ तक हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है। हमने सवाल को यहाँ तक सॉल्व कर दिया कि हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। आपके बुक में जो आंसर है ना वो यहाँ तक है। आपके बुक वालों ने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, यहाँ तक आंसर लिख के छोड़ दिए, ठीक है, आगे नहीं सॉल्व किए। तो ये देखें इससे फार्मूला बन रहा था तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा से फार्मूले में ब्रेक कर दिया। चाहे तो यहाँ तक कर लें चाहे तो यहाँ तक कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, ठीक है। 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। सवाल दोबारा से लिख देते हैं। 1 डिवाइड में क्या है
एक्स प्लस टू प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3। सवाल को हमने लिख दिया अपने पास। अब जब भी दो फ्रैक्शन आपस में प्लस या माइनस होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू और फिर यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 3, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 अपनी जगह पर है, एक्स प्लस 3 यहाँ डिवाइड में, सामने जाके होगा मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है तो प्लस 2 अपनी जगह पर है, एक्स प्लस 2 यहाँ डिवाइड में, सामने जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x प्लस प्लस प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस प्लस प्लस, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस प्लस प्लस, 2 से कितना हो जाता है 4, ठीक है। इसी तरह ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 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 3x। अब प्लस का 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस प्लस प्लस, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस प्लस प्लस, 2 3 से कितना हो जाता है 6 हो जाता है, ठीक है। अब देखें 2x और 1x ऐड हो रहे हैं आपस में, ये हो जाएगा 3x, 3 और 4 ऐड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 7। डिवाइड में हमारे पास है एक्स स्क्वायर, 3x और 2x कितना हो जाएगा प्लस का 5x और फिर आगे है प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अलबत्ता नीचे वाली वैल्यू को हम मिडल टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे यानी फैक्टर ले करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी तो हमें ये लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमने लिख दिया है 3। हमारे पास है एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स वाई माइनस 1। ये हमारे पास सवाल था, हमने सोल्यूशन लिख दिया। जब भी दो फ्रैक्शन आपस में प्लस होते हैं या माइनस होते हैं तो डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1। इसी तरह यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1, ठीक है। फिर हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई अपनी जगह पर है, ये वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड में, सामने जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 1, ठीक है, प्लस इसी तरह ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर है एक्स वाई प्लस 1, ये वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड में, सामने जाके क्या हो जाएगी डिवाइड मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब एक्स वाई इन दोनों से और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई एक्स वाई, जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे एक्स वाई, ठीक है। अब इसकी बारी, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने प्लस 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 होता है, एक्स वाई जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस 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 एक्स वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 एक्स वाई, 1 लिखने में नहीं आता, प्लस 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 1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस 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 1 1 1। डिवाइड वाली जो वैल्यू है उसको सोल्व नहीं किया हुआ है, ठीक है। वैसे तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई प्लस 1 और इसी तरह एक्स वाई माइनस 1, ठीक है। बुक के एंड में जो है वो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर हमने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू थी एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, इसको इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो इस फॉर्म में आंसर आया था, हमने कर दिया मल्टीप्लाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम अगर बुक वाला आंसर लेकर आना चाहें तो फिर हमें डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई नहीं करवाना, इनको वैसे ही छोड़ देने, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर ये कुछ कट रो प्लस माइनस हो रहा तो कर देते हैं। ये एक्स वाई प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का कट गए, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, एक 1 एक्स वाई स्क्वायर 1 एक्स वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गए, फिर बचा प्लस का एक्स वाई प्लस का 1, प्लस का एक्स वाई प्लस का 1 और इसके डिवाइड में क्या है हमारे पास एक्स वाई प्लस 1, फिर क्या है हमारे पास एक्स वाई माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिख दिया, एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 6, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन करने लगे हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं। दो फ्रैक्शन आपस में जब भी प्लस या माइनस होती है, जब भी दो वैल्यूज़ आपस में प्लस या माइनस होती हैं, ठीक है,
तो डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3, इसी तरह से x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। x माइनस 2 अपनी जगह पर है, ये वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड में सामने जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, माइनस का माइनस, इसी तरह x प्लस 1 अपनी जगह पर है, ये वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड में सामने जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, माइनस प्लस माइनस, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 से कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। माइनस, अगर प्लस की वैल्यू आती है तो ब्रैकेट नहीं लगाते, क्योंकि प्लस का साइन साइनों को चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस का साइन साइनों को चेंज कर देता है, इसीलिए ब्रैकेट में दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब 1 की बारी, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1x, 1 लिखने में नहीं आता, प्लस प्लस प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3। डिवाइड में मेरे पास है x प्लस 3, और इसी तरह मेरे पास है x प्लस 6 है, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर चलें तो डिवाइड में इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपनी जगह पर है, माइनस 2x माइनस 12, अब ये माइनस का साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का 3x, माइनस प्लस माइनस का x, माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 3, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, x प्लस 3, और दूसरी वैल्यू है x प्लस 6। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम देखते हैं अगर कोई वैल्यू कट रही है तो उसको आपस में काट देते हैं। ठीक है, देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, कट गए आपस में। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास चले ज़रा लिख देते हैं, ये प्लस का क्या है 6x है, यहाँ से बचा 6x, माइनस 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 5x, और फिर ये माइनस 1x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x। अब माइनस का 12 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और डिवाइड में क्या है x प्लस 3, इसी तरह से x प्लस 6। ठीक है, अब आप देखें प्लस का 6x माइनस का 6x भी क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया ऊपर, माइनस का 15, डिवाइड में हमारे पास क्या बचा है, x प्लस 3, इसी तरह से x प्लस 6। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन हमारे पास 5 है। ठीक है, 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी सोल्यूशन। सवाल को हमने दोबारा से लिख दिया, जब भी दो फ्रैक्शन आपस में प्लस हों या माइनस हों तो डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस बी, इसी तरह 1 अपनी जगह पर है, a माइनस बी यहाँ डिवाइड में सामने जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस ये 1 अपनी जगह पर है, ये वाली वैल्यू a प्लस बी सामने जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 1 अगर ना भी लगाता तो हो सकता था, लेकिन इसीलिए क्या, ताकि आपको समझे, a 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी 1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 1 है, 1 लिखने में नहीं आता, प्लस माइनस माइनस, 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1b, डिवाइड में है a प्लस बी, और इसी तरह a माइनस बी है। ठीक है, तो जो सेम है उनको काट देते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्लस का a है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए, माइनस 1b माइनस 1b कितना हो जाएगा, माइनस का 2b, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी, इसी तरह से a माइनस बी, और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 का, क्वेश्चन नंबर 6 है, 4y डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1। दो फ्रैक्शन आपस में जब भी प्लस या माइनस होती है तो डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, वाई माइनस 1 से, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4y अपनी जगह पर है, ये वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड में सामने जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ से y प्लस 1 अपनी जगह पर है, ये वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड में सामने जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। 4y को y से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब 4y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, माइनस का साइन हम दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन बाहर माइनस का साइन है, तो दोनों को पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, y जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस, y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1y, इसकी बारी प्लस प्लस प्लस, 1 जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 1 1 सा क्या हो जाएगा 1, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 1,
इसी तरह से y माइनस 1 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर दिया है। अब हम ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं पहले। तो ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 4y²। ठीक है, 4y², फिर -4y, उसके बाद प्लस माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, और ये हो जाएगा y³। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा y, माइनस प्लस माइनस, फिर आ जाएगा y², फिर माइनस माइनस प्लस होता है और 1 आ जाएगा। ठीक है, और इन सब के डिवाइड में हमारे पास है y² माइनस 1, y² माइनस 1, और फिर दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, y माइनस 1, y माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब देखें कोई वैल्यू अगर सेम है तो आपस में कट जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जी 4y² में से जब 1y² जाएगा तो क्या बचेगा, 3y²। ठीक है, माइनस के 4y में से जब प्लस का 1y जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3y। ठीक है, और फिर हमारे पास बचेगा माइनस का y³ और प्लस का 1, डिवाइड में हमारे पास क्या है, y² माइनस 1, इसी तरह y माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया, हमने यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, आपके बुक में जो आंसर है वो दूसरी तरह है। हमने इसको एक मरतबा दोबारा से चेक कर लिया, हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। ठीक है, तो या तो बुक में सवाल में कोई मिस्टेक होगी या तो जो आंसर है उसमें कोई मिस्टेक होगी। ठीक है, हमने बिल्कुल जो तरीका है उस तरीके से किया है और हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर सवाल समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।